देवाधीशु प्रभु तुझको सर्वधन्यवाद प्रभु, वंदन करता हूँ तेरे दास में, वंदन तुझको प्रभु, वंदन करता हूँ तेरे दास में, वंदन तुझको प्रभु। आज तेरे दरबार में पितृ धन्यवाद, जीवन की पद से तेरी ही दास मुझको संभव है मिलने परम पिता को, वंदन करता हूँ तेरी दास में, वंदन तुझको प्रभु, वंदन करता हूँ तेरे दास में, वंदन तुझको प्रभु। कितने लोग खुश हैं? आप उठाकर प्रभु की महिमा करें, जोर से कहें हालेलुया। रियली परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दरमियान में है और आगे को हम कार्यक्रम को बनाए रखेंगे। This is time the scripture reading. I invite Pastor Nathan Kumar, please come forward and read scripture reading. Scripture reading. यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र इस वक्त गढ़वा क्षेत्र के विधायक महोदय मंच पर आ रहे हैं, श्रीमान हितेंद्र जी सोलंकी, जोरदार तालियों से। मैं डॉक्टर जॉनसन अब्राहम को दरखास्त करूंगा वो आगे आकर वेलकम स्पीच करें, अपने अतिथियों को मेहमानों को स्वागत के शब्द बोले। डॉक्टर जॉनसन अब्राहम। Praise the Lord. This is the 15th annual convention as well as our graduation service. God has enabled us to come over here from different parts of India. भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कोने में से यहाँ बड़वा क्षेत्र में हम उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने 2011 साल में अवसर प्रभु ने दिया है। इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। इस छोटी सी शुरुआत को प्रभु ने आदर किया है। अभी सेवकाई भारत की 20 स्टेटों में, नेपाल और भूटान राज्यों में भी चल रहा है। अनाथालय, स्कूल्स, चर्चेस, बाइबल स्कूल्स इत्यादि काम हमारे सारे स्टेटों में चल रहा है। हमारे 20 स्टेट से आए हुए कोऑर्डिनेटर्स को मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूं। प्लीज कम ऑल द कुछ लोग इधर उधर गया है, कुछ लोग आए नहीं है।
इन सारे कोऑर्डिनेटर्स को ताली बजा के स्वीकार कर लीजिए। Praise the Lord. Yes, you can go. मेरे साथ मार खाया हुआ मेरा ब्रदर 1989 में अमेरिका में चले गया था। उस समय से इस छोटी सी संस्था का शुरुआत उनका प्रेरणा से, उनका मदद से चालू हो गया है। इस छोटी सी शुरुआत के लिए और अब बड़े पैमाने पे काम करने के लिए उनका जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन है, जो प्रार्थना है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। May the God bless you, brother James Kalakyato. The same way, I like to thank my dearest pastor Ray Popo. We have a relation from. God has made me to be able to be. और देखिए वो कहता है कि परमेश्वर ने जो मुझे बनाया है, मैं जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरी करने के लिए मैं लगा दूंगा। I want to encourage you today to make it your priority to become everything that God created you to be able to be. और देखिए मैं आपको भी चाहता हूँ ये बताना कि आप अपने जीवन में प्राथमिकताओं को तय करें ताकि परमेश्वर ने जो आपको बनाया आप उसको बना पाएं। Don't become discouraged. Don't become defeated. Every day awaken with a new and the same priority to be the person that God has created you to जीवन be. में आप कभी हतोत्साहित ना हो, अपने जीवन में आप पिछड़े नहीं, अपने जीवन से आप हार न माने, लेकिन हर सुबह आप उठते ही अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और उस निशाने की ओर दौड़े चले You जाएं। have to set one priority in your life. आपके जीवन में एक प्राथमिकता तय करनी होगी। And Paul said that one priority is I am going to pursue my high calling in God through Christ Jesus. और पौलुस ये कहता है कि मैंने अपने जीवन में एक प्राथमिकता जो तय कर ली है वो ये है कि मेरी उस बुलाहट को जो ऊपर से बुलाया गया प्रभु यीशु मसीह के मार्फत। See, until Jesus came and taught in the earth, men thought that God hated them and that God was mad at them. और देखिए यीशु मसीह ने हमें ये बताया परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया और उसके कारण उसने यीशु मसीह को भेजा। They had an image that God somehow didn't like them and God somehow was looking to do bad things to them. और देखिए उनके पास में इस प्रकार की अवधारणा थी, सोच थी कि परमेश्वर मनुष्यों के प्रति क्रूर है और उनके लिए भला काम वो नहीं करता, परमेश्वर बुरा। But when Jesus came, Jesus said that is not what the Heavenly Father is like. The Heavenly Father has good plans for your life and good things that He wants to accomplish और for जब you. यीशु मसीह आए उन्होंने बताया परमेश्वर के पास में आपके लिए एक अच्छी कार्य योजना है, आपके पास परमेश्वर के लिए सब कुछ बढ़िया है। And that the Heavenly Father loves you and has a good plan for your life. और उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय परमेश्वर आपके पास में बढ़िया योजना और रखता है और आपसे बहुत प्रेम करता है। And so Paul realized this while he was in prison. और पौलुस ने इस बात को समझा जब वो जेल में था। He said, even though my situation is bad and even though I'm in these chains, I know that God has good things planned for my और life. देखिए वो ये कहता है कि इन तमाम विषम परिस्थितियों के बीच में भी मैं उस दौड़ को, उस लक्ष्य को पूरा करूंगा, जो उस योजना को पूरा करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। When trouble comes in your life, it is not God being angry with you. It is simply you need to use that as a platform for God to grow your life. Hallelujah. याद रखें आपके जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे नाराज है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों को एक मंच बनाएं और उसमें आप विजयी हों। Paul said, I know that God loves me and so I press on to the high calling that He पौलुस ये has. कहता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है और यही वजह है कि मैं अपने निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूँ। My challenge to you graduates is this as I close. जैसे ही मैं अब आज का संदेश यहाँ पर समाप्त करता हूँ, मेरे लिए आपको एक चुनौती मैं आपको ये देना चाहता हूँ जो आज स्नातक होने जा रहे हैं। You need to focus. आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। Not focus on achieving things, but focus on being the kind of person that you need to और be. देखिए अपने लक्ष्य को आप उपलब्धियों के साथ में ना छोड़ें, लेकिन सही मायने में आप परमेश्वर के लिए क्रियाशील हो जाएं। Second, you need to persevere through adversity and everything. You need to press on. दूसरी बात, आपकी तमाम विषम परिस्थितियों के बीच में भी आप आगे बढ़ने का वो जज्बा वो अपने पास में रखें। And you need to have one priority. और आप अपने जीवन में एक प्राथमिकता रखें। And that priority is to be everything that God created you to be. और याद रखें वो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए सृष्टि करी वो हम परमेश्वर को देने पाएं। To fulfill your high calling, your vocation in God.